हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने एक कमेंट किया। वो कमेंट दोस्तों मैं आपको दिखाता भी हूँ और वो उसको मैं समझाता भी हूँ। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो यहाँ जो यहूदियों के जो चेले हैं, यहूदियों के जो गुमाश्ते हैं, वो जो है ना मुसलमानों में तफरका फैलाना शुरू कर देते हैं, तंज करना शुरू कर देते हैं, तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और ये उन्होंने लफ्ज़ मैं फिर बता रहा हूँ यूज़ किया, यहूदियों के गुमाश्ते, यहूदियों के चेले। तो दोस्तों इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली आपको पता है मैंने तनकीद की मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, जो मौलाना साहब का जो बयान था, जो उन्होंने बयान दिया, और दूसरा मैंने थोड़ा सा मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे मैंने वो व्लॉग बनाया कि उनको भी चाहिए कि मुस्बत मैंने तनकीद की। मैंने कहा कि अब उनको भी चाहिए कि वो एक कम अज़ कम, अगर आप जो है ना उधर जा नहीं सकते, एक माहौल तो पैदा करें, एक माहौल तो बनाएं, उनके हक़ में आवाज़ तो बुलंद करें। जस्ट एक ट्वीट करने से तो कुछ नहीं होगा। आप उसके हक़ में जो है ना आपको एक कैंपेन चलानी चाहिए, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप उठेंगे तो आपके नीचे लाखों जो उलमा कराम हैं वो उठेंगे, जो करोड़ों मुसलमान हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो उठेंगे। तो मेरा मकसद ये था। खैर दोस्तों ये तो उसका बैकग्राउंड था, लेकिन उसकी जो ट्वीट में उसकी जो उसने जो कमेंट किया, उस कमेंट के मैंने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई दोस्तों ये है, मैंने बिल्कुल ये कमेंट किया, वो तंज़िया अंदाज में, हल्के फुल्के एक लाइट अंदाज में मैंने कहा जी बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो रॉकेट लॉन्चर उठाकर इसराइल के बॉर्डर पर पहुंच ही गए थे कि पीछे से यहूदी गुमाश्ते और यहूदी चेले, मतलब हम लोगों ने पीछे से उन पर तनकीद और तंज शुरू कर दिया, और वो बेचारे वापस वहाँ पहुँच नहीं पाए और बॉर्डर पे उन्होंने वापस पलट गए इस तनकीद की वजह से। तो दोस्तों ये हमने उसके ऊपर मैंने रिप्लाई में जवाब दिया। दोस्तों बात ये है, अब इतना एक अजीब किस्म का, जब मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब जब इतना एक अजीब किस्म का वो बताएंगे कि देखें भाई आप फ़लस्तीनियों पे उनकी हमायत तो कर रहे हैं, साथ में फ़ौरन आ जाते हैं जी आपने ये ख्याल रखना है कि जो इसराइली हैं और वो जो हमारे इसराइली हैं उनका भी आपने उनकी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना है। तो बड़ी अजीब सी, आप देखें कितना अजीब सा उनके ये जुमला डालने की, हालांकि उनको ज़रूरत ही क्या थी पता नहीं। वो मैंने जैसे कहा ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और उनकी यही फरासत है, यही उनकी सियासत है कि दोनों तरफ वो खेलते हैं। और मैंने इसके पिछले एक वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा, आपको सुनने का पता चलेगा मौलाना साहब की जो फरासत है, तो उस पर आप आशश कर उठेंगे। तो खैर दोस्तों यही थी मकसद हमारा, खुदा न खास्ता कोई किसी मुसलमान के अंदर तफरका पैदा करना नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ से आगाह करना है, पॉजिटिव तनकीद करना है। बाकी इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है हम वाकई में एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसा हूँ तो आप मुझे साबित करें। मौलाना साहब ने जो बयान दिया वो इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ बयान था, तो इस वजह से उनके ऊपर बड़ी पुरजोर किस्म की मैंने तनकीद की है। हाँ वो एक अलग चीज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, उनके साथ हैं, मज़लूमों के साथ हम, इसमें कोई शक नहीं है।